अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से ज़बरदस्त से डबल चॉकलेट कपकेक्स, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा 200 ग्राम, और इसमें हम ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून जो है हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। कोको पाउडर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। और इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें अच्छी सी हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी सी हमने ये मिक्स कर लेनी है और इसे हम साइड पे रख देंगे। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। यहाँ पर हमें चाहिए कपकेक मोल्ड चाहिए और कपकेक लाइनर्स चाहिए, और इसमें हम ऑयल से ग्रीस करके इसे हम साइड पे रख देंगे। यहाँ हमें चाहिए पाउडर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी 200 ग्राम, और इसमें हम ऐड कर देंगे लेमन जेस्ट या लेमन पील। इसको जो है बारीक कद्दूकश से आप कद्दूकश कर लीजिएगा। 1 टीस्पून के बराबर हम ये ऐड कर देंगे इसमें, और इसके बाद हम इसे अच्छा सा जो है पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें चाहिए अंडे हमें 2 चाहिए रूम टेम्परेचर के, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद हम इसे विस्कर की मदद से अच्छा सा विस्क कर लेंगे। हम इसमें इस रेसिपी में बीटर यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे विस्कर की मदद से अच्छा सा विस्क कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर या विस्कर नहीं है तो आप इसे ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमें चाहिए लेमन जूस 1/2 टीस्पून, मैंगो एसेंस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अगर आप चाहें तो आप मैंगो एसेंस की जगह वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे मैंगो एसेंस पसंद है इसलिए मैंने इसमें ये यूज़ किया है। और इसके बाद मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी 150 ml। आप चाहें तो आप इसमें मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं 150 ग्राम। और इसके बाद जो हमने मैदा और कोको पाउडर मिक्स करके रखा था ना, वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें हम डालते जाएंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। हम इसे विस्कर की मदद से अच्छा सा विस्क करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक साथ हम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और इसके बाद अच्छा सा हम इसे मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, लम्प्स नहीं बनेंगे। और इसके बाद चॉकलेट चिप्स ऐड कर देंगे 1/2 कप। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम भी ऐड कर सकते हैं, जितने आप चाहें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर स्पैचुला की मदद से हम इसे अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे और इसे हम लम्प्स फ्री बनाएंगे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मिक्स हो चुका है। अब स्पून की मदद से हम ये सारे जो हैं कपकेक्स इन्हें हम फिल कर देंगे। अच्छी तरह से मैं इसे फिल कर दूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह ये सारे मैंने कर दिए। और यहाँ पर जो है मैंने चॉकलेट को बारीक कद्दूकश कर लिया था और वो इसके ऊपर मैंने लगा दिया। और इसके बाद टैप टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। और इसके बाद हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे। यहाँ जो बाकी का बचा हुआ मिक्सचर है इसे भी हम किसी मोल्ड में डाल देंगे और इसे भी हम बेक होने के लिए रख देंगे। मैं ये जो है ओवन में बेक कर रही हूँ। मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया था 15 मिनट के लिए, और इसे मैं बेक करूँगी 25 से 30 मिनट के लिए। आप देख लीजिएगा क्योंकि हर ओवन के टेम्परेचर का डिफरेंट होता है, इसलिए आप चेक करते रहिएगा। और यहाँ पर देखिए 30 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से माशाल्लाह कपकेक बेक हो चुके हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम डीमोल्ड करेंगे। बहुत ही ईजी है निकालना, ये देखिएगा इतने इजीली ये इसमें से निकल जाते हैं। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही अच्छे बेक हो चुके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यहाँ पर कुछ वाइट चॉकलेट लिया है उस पर ज़रूरत, और इसको मैंने मेल्ट कर लिया था। आपका जो भी मेथड है आप इसे उस तरह मेल्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप किसी भी तरह इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से कपकेक्स तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितने अच्छे बेक हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हुए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही टेस्टी बने हैं। एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार से बनने वाले हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी ये बहुत पसंद आने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।